बजा रहे हो बेवकूफ। अरे यार ये कौन है इतनी देर से बेल बजाए जा रहा है? मेरा ना दिमाग खराब हो गया है। आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, जो भी है बताती हूँ इसे। तो क्या लगा रखा है ये? भिक्षाम देही। इतनी देर से बेल पे हाथ लगा के भूल गया है क्या? हाँ, बजाए जा रहा है, बजाए जा रहा है, बजाए जा रहा है। दिमाग नाम की चीज नहीं है बिल्कुल भी। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है ना। सुबह सुबह के टाइम पे लोगों के पास 36 तरीके के काम होते हैं। सब लोग तुम्हारी तरह नहीं होते कि सुबह हुई नहीं कि भीख मांगने के लिए बाहर चले गए। अरे तुम भिखारी हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारा भी यही काम है जगह जगह जाके भीख मांगना। हमें घर के 75 काम होते हैं, वो करने होते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि गेट खोलने के लिए यहाँ गेट के पास खड़ी रहूंगी, जो तुम बेल पे हाथ रख के भूल ही जाते हो बिल्कुल ही। बजाए जा रहे हो, बजाए जा रहे हो। और तुम यहाँ पर करने क्या आए हो सुबह सुबह? क्या चाहिए तुम्हें बताओ? बहन, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं तेरे द्वार पे इसलिए आया हूँ कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए। बहुत कृपा रहेगी अगर कुछ खाने को दे दोगी तो। अरे अजीब जबरदस्ती है। मैं क्यों दूंगी तुझे कुछ खाने के लिए? अगर तुझे कुछ खाना है ना, जाके अपने घर पे खा, समझ गया? क्योंकि मेरे घर पे ना फालतू का खाना नहीं बट रहा है। और ये तुझे कोई धर्मशाला लगती है जहां पर मुंह उठा के सुबह सुबह आ गया खाना मांगने के लिए? तुझे पता भी है पैसे फ्री में नहीं बटते हैं, पैसे बहुत मेहनतों से कमाए जाते हैं। और उन्हीं पैसों से अनाज आता है। कोई पेड़ पे लगे हुए पैसे नहीं है कि तोड़ लिए और उन पैसों से खाना ले आए। हमारे घर में बहुत मुश्किल से खाना खर्चा चलता है। हमारे पास नहीं है तुझे जैसे इंसान को खाना देने के लिए कोई भी खाना। जाके ना मेहनत कर, काम धंधा कर और वहां से पैसे कमा। बहन, कृपा करके ये अब शब्दों का प्रयोग ना करें यार। मैं तो आपके द्वार इसलिए आया हूँ कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए। उसके बदले में आपको खूब सारा आशीर्वाद दूंगा। भगवान आपको ढेर सारी खुशियाँ देंगे। देख, हमें ना तेरी दुआ की और तेरी कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, बहुत अमीर है हम लोग। हमारे पास देख इतना अच्छा घर भी है। क्या करेंगे हम तेरी दुआ का? इसीलिए अपनी दुआ साथ ले और जा यहाँ से। कहीं और जाके भीख मांग, वो लोग तुझे दे देंगे खाना और बदले में तू उन्हें दुआ दे दियो। हमें नहीं जरूरत, हम अपनी जगह पे बहुत सेट है। राधे राधे। अरे अभी तो यहीं पर था, ये कहाँ गायब हो गया एकदम से? पता नहीं क्या हुआ ये। छोड़, मुझे क्या। क्या हो गया संदीप? सब ठीक है ना? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और अचानक से तुम इतनी रात को ऑफिस क्यों गए थे? पता है इतनी रात में मैं ऑफिस क्यों गया था? हमारी कंपनी की जितनी भी डील्स थी ना, उनके कैंसिलेशन का मेल आया था हमको। और हमारी जितनी भी डील्स थी ना, सारी कैंसिल हो गई। अब हमारी कंपनी बर्बाद हो गई। हमारे पास कुछ नहीं बचा साक्षी। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब हमारे पास कंपनी चलाने के लिए पैसे भी नहीं बचे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। और ये जो घर है ना, शायद कुछ दिनों में ये घर भी नीलाम हो जाएगा। हम लोग रोड पे आ गए साक्षी। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया संदीप। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मतलब सारी वो कंपनी, वो सब पैसे, सब कुछ लॉस में हो गया। शायद ना संदीप, ये सब मेरी गलती है। ये सब कुछ ना मेरी वजह से हुआ है। और इसमें तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? आज सुबह ना एक पंडित जी आए थे घर पे भिक्षा मांगने। क्या यार साक्षी, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है हमारे घर पे कोई भी साधु संत या कोई भी जरूरतमंद आए तुम उसकी हेल्प करो। पर तुमने हेल्प तो की नहीं, उल्टा उनको ऐसे बेइज्जत करके भगा दिया। बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया तुमने। शायद वो भगवान के रूप में आए थे, और तुमने उनको ऐसे बेइज्जत करके भगा दिया, जिस कारण हमारे साथ आज इतना कुछ हो गया। साक्षी, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं किसी के साथ भी मिसबिहेव नहीं करूंगी। अगर मैं उन्हें कुछ दे नहीं सकती थी तो मुझे उनसे प्यार से बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उनकी बहुत इंसल्ट करी संदीप। आई एम सॉरी। बस यही सुनना चाहता था मैं साक्षी। और हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारी कंपनी के साथ। वो क्या है ना, सुबह जो भी तुम उन साधु संत के साथ कर रहे थे ना, वो सब कुछ मैंने देख लिया था। जल्दी जल्दी के चक्कर में फाइल ही भूल गया अपनी। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जो कुछ भी तुमने उनके साथ किया। इसलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए वो सब किया। और देखो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। सही कहा संदीप, बट मैं तुमसे आज वादा करती हूँ आगे से कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।
देखो संदीप, हमें हमारे घर के लिए नौकर चाहिए था ना, मैं ले आई। अरे आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। अबे नौकर, तेरा दिमाग खराब है क्या? ये तो मालिक है, ये तो बोलेंगी, लेकिन तू एक नौकर है तो अपनी हैसियत में रह, भूल मत। नीचे ही बैठ चुपचाप। साक्षी, ये क्या हरकत है? किसी से कोई ऐसे बात करता है क्या? और आप नीचे नहीं बैठेंगे, आप ऊपर ही बैठेंगे। ये क्या कर रहे हो संदीप तुम? ऐसे नौकरों को ना उनकी औकात से ज्यादा ट्रीट नहीं करना चाहिए। कल को कोई कांड वांड करके चले गए ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नौकरों को हमेशा उनकी औकात में रखना चाहिए, समझ गए ना तुम? तो प्लीज तुम इस मामूली से नौकर के लिए ना इतनी हमदर्दी मत जताओ, समझ गए ना? चुपचाप बैठे रहो। और हाँ, तुम्हें पता है ये जो नौकर है ना, इसको सारा काम आता है, झाड़ू पोछा बर्तन और तो और टॉयलेट भी साफ कर लेता है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? रुको मैं तुम्हें डेमो दिखाती हूँ, एक सेकेंड। अब तू बैठे बैठे क्या तमाशा देख रहा है? खड़ा हो और जाके किचन में अच्छी सी गर्मा गर्म चाय बना के लेके आ, जा। जी मैम साहब। साक्षी, ऐसे कोई किसी से बात करता है क्या? संदीप, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। ये लोग गरीब होने का नाटक करते हैं, और तुम्हें पता है ये गरीब लोग ही ना बहुत ज़्यादा बुरे लोग होते हैं। ये कब बातों बातों में पूरा घर साफ करके चले जाएंगे, हमें भनक तक नहीं होगी। इसीलिए इनको इनकी औकात में रखना बहुत ज़रूरी होता है। हम इन्हें सर पे बिठा लेंगे ना तो ये हमारा पूरा घर साफ कर देंगे। तो इसीलिए इनको सर पे नहीं, इनकी औकात ज़मीन पे ही बिठा के रखो। एक मिनट, मैंने तुझे हमारे लिए चाय बनाने को बोला था। ये 3 कप किस लिए? वो मैम साहब गलती हो गई, माफ़ करना, रख देता हूँ। साक्षी, जाने दो ना, अब चाय बन गई है तो पीने दो ना। अरे एक मिनट रुको तुम। पहले तो तूने एक गलती करी सोफे पे बैठने की, फिर अब जाके तू बिना पूछे 3 कप चाय बनाकर लेकर आ गया, किसी की परमिशन भी नहीं ली। तू भूल रहा है क्या कि तू एक मामूली सा नौकर है जिसकी कोई औकात नहीं है। 2 टके का नौकर होके हमारी बराबरी करने चला है, बेशरम कहीं का। साक्षी बस, कैसे बात कर रहे हो तुम इनसे? अरे संदीप, रहने दो भाई। संदीप, अपनी औकात भूल गया है क्या? ये तेरे सर हैं, इनको तुझे संदीप नहीं बोलना, मालिक बोलना है, पागल कहीं का। साक्षी बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा। तुमको पता भी है कि इन्होंने मेरे लिए क्या किया है? आज जो कुछ भी हूं ना, मैं इन्हीं की वजह से हूँ। इस नौकर की वजह से? संदीप तुम क्या बोले जा रहे हो ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा ना? अभी समझाता हूँ तुम्हें। भाई संदीप, क्या हुआ? कैसे परेशान? क्या बताऊँ भैया, आज मेरे नौकरी से मुझे निकाल दिया और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सोचा था कि जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा, और मुझे नहीं लगता कि मैं अब कर पाऊँगा। तो यार बहुत बुरा हुआ। तू एक काम कर, तू मुझसे पैसे ले ले और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे। और भैया, मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? अरे कैसी बातें कर रहा है तू मुझसे पैसे नहीं ले सकता? तू मुझे भाई नहीं मानता क्या? तू मानता हूँ भैया। मानता तो पैसे लेने पड़ेंगे, और जैसे तेरा बिजनेस अच्छा चल जाए तू वापस लौटा देना। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच भैया। अरे इट्स ओके, और ध्यान रखियो अपना। अब आ गया तुमको समझ में? और हाँ, एक बड़ा भाई ना छोटे भाई को नाम से बुला सकता है। और विक्रम भैया, ये सब क्या है? आप ये क्या काम कर रहे हो? आपकी फाइनेंशियली कंडीशन तो काफी अच्छी थी ना, फिर इन सब की क्या जरूरत थी? यार संदीप, तुझे तो पता ही है, मेरा एक छोटा भाई था, उसको मैंने पढ़ाया लिखाया और नौकरी लगवाया फौज में। वहाँ वो कुछ समय पहले शहीद हो गया। उसकी बीवी ने मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया। अब मैं क्या करता? घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। भैया, आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताया भी नहीं। क्या संदीप, जब मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया तो मुझे लगा तू भी क्या मदद करेगा। भैया सच में आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अरे आपने मेरी मदद की थी जब मुझे ज़रूरत थी, तो ये आप सोच भी कैसे सकते हैं कि जब आपको ज़रूरत होगी तो मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। खैर भैया, जो हुआ सो हुआ। अब से ना आप मेरी कंपनी के ना
50% के पार्टनर हो, क्योंकि मेरी कंपनी आज यहाँ तक पहुँची है ना तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। तुम्हारी मेहनत की बनाई हुई कंपनी है और उसमें मेरा हिस्सा नहीं, ये नहीं हो पाएगा। मैं आज जिस मुकाम पे हूँ ना सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ। मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था तो आपने मेरी मदद की थी, तभी मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। चलो भैया आप खड़े क्यों हो? आओ बैठो, बैठ के चाय पियो।